आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज का मुद्दा में आज एक सवाल ये कि क्या 1984 में हुए सिख दंगे दरअसल 1947 में बंटवारे के दौरान हुए दंगों की वजह से हुए? यह सवाल खड़ा हुआ है कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की 2015 में आई किताब एट होम इन इंडिया की वजह से, जिस पर आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा ने सवाल खड़े किए हैं। राकेश सिन्हा के मुताबिक सलमान खुर्शीद ने अपनी इस किताब में जिक्र किया है कि 1984 के सिख दंगे दरअसल 1947 में बंटवारे के दौरान हुए दंगों की वजह से हुए थे, जिससे न सिर्फ मुसलमानों को खुशी हुई बल्कि इससे उन्हें बड़ा सुकून भी पहुंचा था। अब राकेश सिन्हा इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सलमान खुर्शीद समेत पूरी कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर और सवाल यह उठेगा कि अगर एक कौम का खून बहता है तो दूसरी कौम उस पर खुशी कैसे जता सकती है। इसका मतलब इस पर कहीं ना कहीं सियासत की है सलमान खुर्शीद ने सीधे तौर पर। और इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के तर्जुमान अशोक गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस तर्जुमान धर्मेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा मुस्लिम स्कॉलर कमाल फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद रोमानी साहब यहां पहुंच चुके हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के सदर अवतार सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ तारीखदान रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्ला साहब। ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सलमान खुर्शीद के लिखने का मकसद क्या था, क्यों उन्होंने एक दंगे को दूसरे दंगे से जोड़ दिया और क्यों एक कौम पर हुए जुल्म को दूसरी कौम के लिए खुशी का सबब बताया। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं एक खुसूसी रिपोर्ट। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद का तनाजात से ताल्लुक पुराना है। यूं तो कई बार वो अपने बयानों से कांग्रेस को परेशानी में डाल चुके हैं, लेकिन अब की बार तनाजा 2015 में आई उनकी किताब एट होम इन इंडिया को लेकर खड़ा हो गया है। दरअसल सलमान खुर्शीद की इस किताब में कुछ ऐसा जिक्र है जो कि आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा को नागवार गुजरा है। सिन्हा के मुताबिक सलमान ने अपनी किताब में ऐसा तबसरा किया है जिसकी वजह से मुल्क का माहौल खराब हो सकता है। इस तबसरे से न सिर्फ गुस्सा फैल रहा है बल्कि किसी भी सूरत में 1947 में बंटवारे के वक्त हुए दंगों को 1984 में हुए सिख दंगों की वजह नहीं बताया जा सकता। वो हिंदू और सिखों को 47 में विभाजन के काल में रक्तपात के लिए दोषी मान रहे हैं। न सिर्फ इतिहास के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं बल्कि भारत की पंथनिरपेक्षता, भारत की जनतंत्र और भारत के राष्ट्रवाद पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि इस पुस्तक की, सलमान खुर्शीद की निंदा करते हुए पुस्तक को प्रतिबंधित करने की मांग की जाए। दरअसल सलमान खुर्शीद की किताब एट होम इन इंडिया में ये बात कही गई है कि 1984 के सिख दंगों की वजह दरअसल बंटवारे के वक्त 1947 में हुए दंगे हैं और इसी वजह से 1984 के दंगों के बाद मुसलमान खुश हुए और उन्हें सुकून पहुंचा। हालांकि आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा की तरफ से किए गए इस हमले पर सलमान खुर्शीद मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट करके सिन्हा पर निशाना जरूर लगाया। सलमान ने अपने ट्वीट में सिन्हा के साथ साथ पीएम मोदी पर भी तंज किया। सियासतदां अपने अपने सियासी मफाद के लिए मुद्दे तलाश कर जहर घोलने की सियासत को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन मुल्क में हुए दर्जनों दंगों का दर्द उन लोगों से जाकर पूछिए जिनके जख्म आज भी हरे हैं। और जब जब इन जख्मों पर ऐसे सियासी नमक छिड़के जाते हैं तब तब नुकसान इंसानियत का होता है। सऊद मोहम्मद खालिद, जी सलाम। ना जाने सलमान खुर्शीद ने क्या सोचकर यह लिखा, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान सलमान खुर्शीद की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा कि 1947 में जो दंगे हुए थे, जो कत्लेआम हुआ था, उसकी वजह से
या फिर उनको जहन में रखते हुए जब 84 के दंगे हुए उससे किसी एक कौम को या मुसलमानों को खुशी मिलेगी। पता नहीं सलमान खुर्शीद की इस लेख के पीछे कौन सी सियासत है या वो किस तरह की सियासत करना चाहते हैं। और बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमाल फारूकी भी कुछ देर के बाद हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे वो भी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो मेहमान यहाँ पर हैं उनका तारुफ मैं एक बार आपके सामने करा ही चुका हूँ। हमीद नोमानी साहब, आपको क्या लगता है सलमान खुर्शीद ने क्या सोच करके ये किताब में लिख दिया, और कि मतलब जो है आप एक दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 1947 में जो कुछ हुआ उसी का ये बदला था। ये मतलब कौन सी सोच है और किस तरफ वो लेकर के जाना चाहते हैं? देखिए, ये कोई सही जो है तज्जियाकार नहीं है। हाँ। और इन्होंने मामलात का सही जायजा नहीं लिया है। जो 1947 में जो दंगे हुए हैं जी, उन दंगों पर जो है सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है। हाँ। 20 हजार पेजेस जो है हम लोगों ने जो है पढ़े, अफसाना है, नाविल है, कहानियां है, किताबें लिखी गई है। और आप ये देखेंगे कि दोनों तरफ के लोग जो है वो दरिंदे हो गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर के लोग हो गए थे, बल्कि उधर भी जो है वो दरिंदे हो गए थे, वहशी हो गए थे। लेकिन ये कि वहां से जो है 1984, आप ये नहीं कह सकते कि दंगा, ये तो बिल्कुल नरसंहार था सिखों का जो है 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो है। हाँ। और इस तरह उन्होंने लिखा है। मैं जहां तक मैं सुबह से सोच रहा हूं, इस पे बहस हो रही है कई चैनल पे, इन्होंने जो कांग्रेसी गुंडे थे और उन्होंने जो सिखों के कत्ल का जो पाप किया था, उधर से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने मुसलमानों को उससे जोड़ दिया। हम जो है खुद इसके चश्मदीद गवाह हैं कि हजारों जगह मुसलमानों ने और हिंदुओं ने जो है सिखों को जो है वो बचाया है। खुद ITO पर हम उस वक्त आए हुए थे, वहां बाहर जो है सरदार की जो टैक्सी स्टैंड जो है वहां से अंदर ले गए सबको, 1 हफ्ते तक अंदर रखा। हाँ। तो ये सब जो है ये कहना किस मुसलमान से वो मिले के जो है वो खुश हो रहे थे, सुकून मिल रहा था और वो खुश थे, वो ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद बात है। वो मुस्लिम समाज से कहां तक जुड़ाव रखते हैं? ये एलियट क्लास के लोग जो है ये क्या समझते हैं मुस्लिम समाज को? कहां इनका जो है जुड़ाव है या वाबस्तगी है मुस्लिम समाज से? ये बिल्कुल जो है निराधार जो है तज्जिया है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। और आज की तारीख में उन्होंने जिस तरह 1947 को 1984 तक ये किया है, हाँ। उन्होंने सिख, हिंदू, मुसलमान तीनों को एक दूसरे से दूर करने की और नफरत फैलाने की जो है वो कोशिश की है, जो है वो कारण बता के, वजह बता के वहां से यहां तक जो है अवतार सिंह कोई आधार नहीं है, कोई आधार इसका नहीं है। अवतार सिंह जी, कैसे इस जो किताब में लिखा गया है आप कैसे ले रहे हैं? सलमान खुर्शीद की जो ये सोच है, आपको नहीं लगता ये दकियानूसी सोच है और पूरी ही कौम को कटघरे में खड़े करने वाली है? दकियानूसी सोच की तो कोई ना कोई बुनियाद होती है, इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं, कोई बुनियाद भी नहीं है। सही जी। देखो, ये जो आपने जिक्र किया है खुर्शीद की किताब का, हाँ। एक किताब लिखने से पहले इसने अक्ल इसको आई नहीं, पता नहीं कैसे लिख दी इसने, जिसका किस तरीके से इसको जो इसके साथ जोड़ रहे हैं। जब देश आजाद हुआ है, देश के उस टाइम मुसलमान, हिंदू, सिख अपनी इज्जत समझ के, देश की अपनी जिंद जान समझ के सबने लड़ाई लड़ी जी। और लड़ाई ऐसी लड़ी कि सारे हम देश आजाद हो गया, बंटवारा हुआ। जो एक कतलेआम उस टाइम भी हुआ, ये कांग्रेस की गलत नीतियों का नतीजा था। और दोनों तरफ से, जैसे पहले मेरे भाई ने कहा है, दोनों तरफ से लोग दरिंदे हो गए थे। वहां से शुरू हुआ, फिर उधर से भी हो गया, फिर उधर से भी हो गया। उस टाइम तुम किसी को नहीं कह सकते कि किसी सिख ने किसी मुसलमान को मारा, या हिंदू ने किसी सिख को मारा, या मुसलमान ने मारा, बिल्कुल नहीं। मैं कहना हर इंसान दरिंदा हो गया उस टाइम, ऐसा हालात बिगड़े। और उस लड़ाई के साथ इस दंगों को 84 को जोड़ना, इस तो बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? महामूर्खता का काम किया उन्होंने। ये किसी तरीके से भी इनके साथ इनका कोई तलक नहीं है। हजारों साल के पीछे चलो तभी तलक नहीं है इसका। इसलिए कैसे लिख दिया? जानवर सिख मुसलमान क्यों खुश होंगे? जब सिख मरेगा तो मुसलमान किस लिए खुश होंगे? ये क्यों लिखा है इसने? ये गलत लिखा। एक किताब जब तो होनी चाहिए इसकी है, किसी रूप से नहीं बात ठीक है। ना सिख खुश हुआ, मुसलमान खुश हुआ, ना हिंदू खुश हुआ। ये बिल्कुल पढ़ाने वाली और लड़ाने वाली बात है। हिंदू, सिख या मुसलमान, मैं हिंदू, हम तो ये समझते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। हमें कोई ना पता नहीं चलता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। हम सब एक देश के वासियां, वो एक अकाल पुरख की फौज है सारे, इसलिए किसी के साथ वैर नहीं। ये जो दंगे हुए 84 के, एक कांग्रेस ने करवाए, कांग्रेस के गुंडों ने किए, कांग्रेसी नीतियों ने कराया, कांग्रेस सरकार ने करवाया और जानबूझ के करवाया। और सिखों का कत्लेआम किया, दिन दिहाड़े किया। जो उनके कातिल आज भी घूम रहे हैं, जिसके लिए 40 साल से लोग मर रहे हैं, सड़कों के ऊपर जा रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं, वो दंगों का आज तक इंसाफ नहीं मिला।
और जिनको हम क्लियर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये लोग हमारे कातिल हैं, उन लोगों को किसी ने आज तक पकड़ा तक नहीं, उनको कुर्सियां दे रखी है इस कांग्रेस ने। तो ये खुर्शीद अहमद कहां से आ गया ये दंगों को उनके साथ बनाने वाला? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बकवास है। हाँ। किताब जब्त होनी चाहिए, इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए इनको। गुरदर्शन ढिल्लन साहब, आप तारीखदां हैं, ऐसे लोगों का क्या काम है पार्टी के अंदर? बिल्कुल, ये बताइए साहब, जो सलमान खुर्शीद की ये बेतुकी बात है, बेतुका तर्क है, आप तारीखदां हैं, आपको पता है किस तरीके से इस मुल्क ने उस दर्द को देखा था बंटवारे के, और वाकई उसमें उस वक्त जिस वक्त ये मुल्क तकसीम हो रहा था उस वक्त हजारों लोगों की जानें गई थी, हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी मरे थे, सिख भी मरे थे, ईसाई भी। बहरहाल वहां पर इंसान मर रहे थे, वहां पर हिंदू मुसलमान सिख को हम नहीं देख सकते। लेकिन उस बात को 1984 के जो दंगे हुए थे, जो नरसंहार हुआ था, उससे जोड़ना आपको लगता है ये बेवकूफाना हरकत है? और इसके पीछे मतलब जो है पता नहीं कौन सी उसकी सियासत रही होगी, खुद की सियासत को चमकाने की बात थी, खुद की किताब को ज्यादा मतलब हाईलाइट करने की या उसको बेचने की बात थी। आपको लगता है कि ये मतलब एक अजीबोगरीब हरकत है सलमान खुर्शीद की, उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था? देखो, सलमान खुर्शीद जी, हाँ, मैंने इनको मेरे दिल में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, लेकिन ऐसा लिखने के बाद मैं समझता हूं ये मुसलमान ही नहीं, ये इंसान ही नहीं है। इनके अंदर कोई हैवानियत है, इनके अंदर कोई ऐसा जुनून है, ऐसी बेवकूफी है कि खामखा मतलब अपने आप को ओन कर रहे हैं सिखों के कत्ल का। जबकि जो 1984 में हुआ नरसंहार सिखों का, वो प्लान्ड था बाय द इंडियन स्टेट, जिसमें सारा हिंदू जगत जो है वो एक तरफ था और सिख आइसोलेट करके एक तरफ किए गए हैं। और हाँ। इसके बारे में सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, सारे हिंदू जगत को, मुझे लगता है कि सारे हिंदू जगत को भी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। कुछ एक लोग होंगे, कुछ एक दंगाई होंगे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था, इस नरसंहार को अंजाम दिया था। पूरे हिंदू कौम को भी मेरा ख्याल के जो है वो कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं ये उतनी एहतियात तो बरतनी चाहिए। नहीं, कोई हिंदू बड़ा लीडर, सुनिए, कोई बड़ा हिंदू लीडर निकल के अपने घर से नहीं आया। अगर वाजपेयी वगैरह, अडवाणी वगैरह कितने बड़े बड़े लीडर थे, अगर वो निकल जाते गलियों में और आके खड़े हो जाते सिखों के साथ, एक भी आदमी नहीं सी मरता। और 48 केसेस है, 48 केसेस जो आरएसएस और बीजेपी के कानूनों के खिलाफ अभी भी रजिस्टर्ड है दिल्ली के पुलिस स्टेशन में, जहां कांग्रेस के आदमी इन्वॉल्व थे। और उसी तरीके से मैं समझता हूं ये आरएसएस और बीजेपी भी जिम्मेवार है जो सिखों का कत्लो-गारत हुआ, सिखों की औरतों का गैंग रेप हुआ, गुरुद्वारे साड़े गए, गन पाउडर कहां से आ गया, सिखों के एड्रेसेस कहां से लिए गए, इसमें सब इन्वॉल्व हैं। हिंदू मानसिकता इन्वॉल्व है और वो हिंदू मानसिकता से ये जो सिखों का नरसंहार हुआ, एक भी पायदार हिंदू निकल के आता दिल्ली की गलियों में, एक भी कत्ल नहीं सी हो सकता। बिल्कुल, उसको रोका जा सकता था। और ये सिर्फ 1984 के दंगों में ही नहीं हुआ ढिल्लन साहब, ये सिर्फ 1984 के दंगों में ही नहीं हुआ। आजादी के बाद से अब तक जितने भी दंगे होते हैं उसमें जो लीडर्स होते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनका तकरीबन वैसा ही रवैया रहता है। अगर लीडर्स थोड़े से एक्टिव हो जाएं, जो समाज के रहनुमा हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाएं ऐसे मौके पर, कोई पॉजिटिव रोल दिखाएं, तो शायद जो भी दंगे होते हैं, जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार भाटी साहब, आपको क्या लगता है, सलमान खुर्शीद की ये किताब काफी पुरानी है, 1915 में ये रिलीज हुई थी, लेकिन इसका जिन अब बाहर निकला है। भले ही वो कितनी भी पुरानी हो, वो कब लिखी गई हो, लेकिन जो बात लिखी गई है अगर वो गलत है तो उसके ऊपर तो फिर बातचीत होनी चाहिए। उस किताब को लिखने के पीछे और इस बात को लिखने के पीछे जो मकसद था उसके ऊपर जरूर जो है वो बात होनी चाहिए। फिर मैं समझता हूं कि जो लोग हम चर्चा कर रहे हैं, जितने लोग पैनल में बैठे हैं, जहां तक मेरी समझ है, किसी ने भी ये किताब पढ़ी नहीं है। हाँ। इस किताब के ऊपर जो राकेश सिन्हा जी ने टिप्पणी की है, हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जी। और राकेश सिन्हा की टिप्पणी पर सलमान खुर्शीद का जवाब अभी आया नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्हीं के ऊपर सवाल उठाए हैं। लेकिन जो शब्द राकेश सिन्हा जी बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा है, अगर ये लिखा है तो बिल्कुल ये काबिले बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, दंगे कोई भी, चाहे 84 के दंगे दिल्ली के हों, चाहे 2002 के गुजरात के दंगे हों, ये दंगे इस देश के माथे पे कलंक हैं। और मैं सलमान खुर्शीद की निंदा करते हुए, उनके शब्दों की निंदा करते हुए, मैं ढिल्लन साहब की बात से भी सहमत नहीं हूं। वो भी बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
ना तो सारे मुसलमान कहीं दंगे में शामिल होते हैं, ना सारे हिंदू शामिल होते हैं, ना सारे सिख होते हैं। जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, जब लोगों को बम फोड़ फोड़ के मारा जा रहा था, तब भी बहुत सिख थे जो देश के साथ थे और हिंदुओं के साथ थे, मुसलमानों के साथ थे। सारे सिख आतंकवादी हो गए थे। और बहुत हिंदुओं ने, बहुत मुसलमानों ने 84 के दंगों में सिखों को बचाया था। मैंने खुद ने एक सिख को बचाया था। हम लोग 4-5 हम बीएम पढ़ते थे उस समय। हमने एक सिख हमें जंगल में मिला, हमने उसे ट्यूबवेल पर रखा खेतों के बीच में, घर से खाना पहुंचाया और रात को उसे निकाला, अंधेरे में वो गया था। तो ऐसा नहीं है। और बहुत हमें लोगों को आज तक भी दुख है, उस समय भी दुख था। तो ये कह देना, ये विभाजन की बात है कि ये बांट देना धर्मों में, जातियों में बांट देना लोगों को, ये गलत है। 84 के दंगे बहुत दुखद थे। हमारे सिख भाइयों को बहुत नुकसान हुआ, हत्याएं हुई, बहुत ही जुल्म ढाए गए। हम उसकी निंदा करते हैं, दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए, किसी का बचाव करना नहीं चाहते। लेकिन तमाम हिंदू ना उस समय सिखों के विरोधी थे, ठीक है, ना आज है, ना मुसलमानों के विरोधी हैं, किसी के विरोधी नहीं है। अशोक गहलोत साहब कैसे देख रहे हैं ये किताब में जो बात आई है नई, और राकेश सिन्हा जो है उन्होंने एक नया खुलासा किया है किताब के अंदर। जो कुछ लिखा है उन्होंने कहा है कि भाई वो बहुत ज्यादा गलत है, और अगर वाकई ऐसा लिखा हुआ है तो वो गलत भी है। कैसे देख रहे हैं आपको, क्या मतलब जो है 1947 का जो बंटवारा था, जो उस दौरान जो भी कत्लेआम मचा था, उसको 84 से जोड़ना, 84 के राइट से जोड़ना, मतलब आपको लगता है कि ये बड़ी बेईमानी वाली बात है? नहीं, देखिए, जो सलमान खुर्शीद जी ने कहा ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इसको इस तरह से प्रस्तुत करना कि 47 के अंदर जो रक्तपात हुआ, हिंदू और सिखों ने उसके पाप को चुकाया, और इसको देखकर जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं उनको बड़ा संतोष मिला। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन ये इससे आगे जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक डिजाइन लगता है। ये डिजाइन लगता है कि हिंदू और मुस्लिमों को, जिस तरह से कांग्रेस की एक ये नीति रही है कि बिगिनिंग से रही है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर एक मुस्लिम को एक वोट बैंक के रूप में यूज करना, ये कांग्रेस की नीति 47 से ही रही है। उसके बाद हिंदुओं में भी जातियों को लड़ाना, ये कांग्रेस की नीति रही, क्योंकि अभी सलमान खुर्शीद जी ने कुछ दिन पहले ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कहा था कि हमारे ऊपर धब्बे हैं। और आज इतनी बड़ी स्टेटमेंट आने के बाद सलमान खुर्शीद जी ट्वीट कर रहे हैं और राकेश सिन्हा जी को बता रहे हैं कि ये प्रोफेसर नहीं लगते, ये तो कोई इविल लगते हैं। अपनी उस स्टेटमेंट को ना वो डिनाई कर रहे हैं, ना ही उसको कंडेम कर रहे हैं, और उसके बावजूद राकेश सिन्हा जी पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ सलमान खुर्शीद जी की बात नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात के ऊपर जो राकेश सिन्हा जी ने कहा है, कांग्रेस को भी उसको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि ये पूरे देश का माहौल खराब करने वाली स्टेटमेंट है, और ये इससे जो स्थिति इस देश के अंदर है, खराब करने की दिशा के अंदर एक कदम है। बिल्कुल। गिरीन्द्र भारद्वाज जी, सलमान खुर्शीद जो हैं वो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, और कई बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। फिर ऐसे उनकी तरफ से कई बार बयान आ जाते हैं, और अब जो किताब में लिखा गया है वो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये किस सिचुएशन में सलमान खुर्शीद एक के बाद एक फंसाते रहते हैं आप लोगों को। खुर्शीद जी, सबसे पहले तो जो किताब की बात हो रही है, ये किताब 2015 में रिलीज हुई थी जी। आज 2018 चल रहा है। हाँ। 3 साल बाद राकेश सिन्हा को कहां से किताब याद आई, कहां से उस स्टोरी में वो घुसे, कहां से वो अंश निकाल के लाए। आप देखिए 1938 में, 1938 में खुर्शीद जी सुनिए, आप इसकी 1938 में जिन्ना की फोटो लगी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और वो उसका खुलासा कल हुआ है। मैं तो जब कोई चीज दिख जाए तो जब कोई चीज नहीं दिखती, ये सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्लान्ड एजेंडा होता है। और आप मौके देते रहते हैं उनको। अब क्योंकि कर्नाटक में चुनाव देते रहते हैं, अब क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है, और कर्नाटक चुनाव से पहले ये उस चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। अभी तक, कल तक मोदी जी की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। जिस तरीके से मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं थी और जो लोग उठ के भाग रहे थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को यह महसूस हुआ कि कर्नाटक में चुनाव हारने जा रहे हैं, और आज इसलिए इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और राकेश सिन्हा कौन है? राकेश सिन्हा अगर संघ विचारक है तो राकेश सिन्हा की बातों को मानने का इस देश की आवाम मजबूर नहीं है कि राकेश सिन्हा की सारी बातें सुने। और रही बात, कभी भी किसी भी दंगे को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। 2002 का भी एक दंगा हुआ था इस देश में, जो देश के माथे पे आज भी कलंक की तरह है। पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, और उन दंगों में कौन शामिल था?
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, क्या इन लोगों को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इन लोगों को सत्ता में बने कर रहने का अधिकार है? और दंगों का इतिहास भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का रहा है। ये लोग दंगे करवाते हैं देश में। अगर देश की धर्मनिरपेक्षता को किसी से सबसे ज्यादा खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से है। इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश से निकालना होगा। अगर इस देश में धर्मनिरपेक्षता को कायम रखना है, अगर इस देश में समृद्धि चाहिए, इस देश में विकास चाहिए, इस देश में शांति चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को इस देश से दूर रखना पड़ेगा। साहब, ये बात समझ में नहीं आती। क्या इनकार है? बीजेपी नारा देती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। तो ये मतलब जो है विचारों में इतनी ज्यादा, या जो आपके जो आइडियोलॉजी है उसमें इतने इख्तलाफात नहीं होने चाहिए कि किसी को रहने की जगह ना मिले। क्योंकि वो बीजेपी अगर ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, मुझे लगता है कि उससे भी कोई इत्तेफाक नहीं करेगा, उसके साथ भी कोई नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे, तो शायद उसके साथ भी कुछ कह रहे थे आप। जी अशोक गोयल जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने सारे दंगे भारतीय जनता पार्टी और संघ के नाम कर दिए, जबकि 70 में से 60 साल इन्होंने सत्ता की और सबको पता कि क्या इनका इतिहास था। अभी भी आज भी देश के ऊपर वीरेंद्र जी जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, या तो इसी तरह मुझे आपको डिस्टर्ब करना चाहिए था। सर देखिए, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। देखिए मैं आज 2002 में दंगा नहीं हुआ, 93 में भी दंगे हुए हैं, 89 में भी दंगे हुए हैं, उससे पहले भी दंगे हुए, बाद में भी दंगे हुए। अभी भी सलमान खुर्शीद मुजफ्फरनगर में हुआ है, उसको कंडेम नहीं किया इन्होंने, उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया कि सलमान खुर्शीद ने कहा ये कंडेमेबल है, उनको नहीं कहना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए देश से। उसको ना कहकर इन्होंने पूरी जिस तरह से वो सलमान खुर्शीद जी वकालत कर रहे हैं, राकेश सिन्हा जी के ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। 2015 के बाद इतने चुनाव आ चुके, सब जगह कांग्रेस हारी है। उसके बाद ये जो कल मोदी जी की रैली के अंदर जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी, और जो यहां पर कांग्रेस की जो जन आक्रोश एक परिवार के खिलाफ, परिवार की रैली थी जिसमें एक पत्रकार तक के कैमरे तोड़ दिए गए, क्योंकि वो ये दिखा रहा था कि पूरा का पूरा ग्राउंड खाली है। आज सलमान खुर्शीद जी की स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए, और उसके बाद पूरे देश के ऊपर जो ये राजनीति करने की जो कांग्रेस की आदत है, अशोक गोयल जी, पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, हिंदुओं को जाति के अंदर डिवाइड करना, ये पूरा देश देख चुका है। और जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, तो वो कांग्रेस मुक्त नहीं, जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको मुक्त करने की बात कर रही है। ये भी यही बोलेंगे कि हम जो है बीजेपी को खत्म नहीं कर रहे, आरएसएस को खत्म नहीं कर रहे, बट उस आइडियोलॉजी को खत्म कर रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगा सर, मैं आपके दोनों के पास आऊंगा। कमाल फारूकी साहब हमारे पास आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमाल फारूकी साहब, सर क्या अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नीति का अधिकार? देखिए आप, राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट उन्होंने 2004 के अंदर गोधरा दंगों में थी, गोधरा के दंगे इन्होंने ऑर्गेनाइज करे, और वो सरकार राजीव गांधी जी को तो हमने ऑन रिकॉर्ड सुना, और तंत्र उसमें लगा हुआ था। राजीव गांधी जी को ऑन रिकॉर्ड सुना है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय धर्म अपनाने की सलाह सार्वजनिक में दी थी। आज ये यहाँ पर सुनिए, एक एक करके बोलते हैं। 1984 में खुर्शीद जी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना तो दंगल हो रहा है और ना यहाँ पर दंगा हमें करना है। ये जो सियासी बातें हैं, ये सियासी बातें अपनी तौर पर चलती रहेंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी दंगे को जस्टिफाई किया जा सकता है? मेरा ख्याल कि नहीं किया जा सकता। कोई भी दंगा हो, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ दंगा हो, उसको जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। बहरहाल कमाल फारूकी साहब, आपको क्या लगता है, ये जो सलमान खुर्शीद की किताब में एक नई चीज आई है, हालांकि पहले आ गई थी किताब तो 2015 में, लेकिन कुछ बातें उसकी अब सामने आ रही हैं, और आरएसएस के जो थिंकर हैं राकेश सिन्हा साहब, उन्होंने कहा है कि उन्होंने लिखा है किताब के अंदर कि जो 84 में दंगे हुए थे उससे मुसलमानों को खुशी मिली थी। कैसे देख रहे हैं इसको आप? खुशी साहब, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा जी, ये देखने वाली बात है कि किताब आज की किताब नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और ये किताब आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये 14-15 की किताब, ऐसी भी किताब नहीं है। ये तो 84 के दंगों के बाद के तकरीबन 87-88 की पहला उनका एडिशन आया था जी, उसके बाद ही दूसरा एडिशन आया जी। अब ये किताब मतलब उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो 10 साल पहले लिखा हो, 100 साल पहले लिखा हो, उसकी घोर निंदा की जाती है। और मतलब सलमान खुर्शीद साहब को इन कमेंट्स के लिए माफ नहीं किया जा सकता जो उन्होंने किया है, क्योंकि जो हमारे सिख भाइयों के साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुआ है वो बहुत ही तकलीफदेह है और तारीख का सबसे खौफनाक पीरियड है, जो हम जिसको किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद वो खुद मुसलमान है, और मुसलमान होने के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिससे हमारा सर शर्मसार है कि किसी का खून हो, किसी के साथ में जाती हो, किसी कम्युनिटी के साथ में जाती हो, और कहेंगे साहब मुसलमान उसका बदला ले रहे थे या मुसलमान उससे खुश हो रहे थे। ये इंतहाई से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक बात है।
लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इसके ऊपर आपको और हमको गौर करना चाहिए कि आज क्यों निकल कर आ रही है बात। ये बात तो पहले भी निकल कर आ सकती थी, क्योंकि सलमान खुर्शीद तो मिनिस्टर भी रहे हैं, सलमान खुर्शीद तो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी रहे हैं, सारी चीजें रही हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, पीएम हाउस में भी रहे हैं, सारी चीजें रही हैं। आज क्यों निकल कर आ रही हैं? इसका मतलब यह है कि इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो जो इलेक्शन हो रहे हैं कर्नाटका के, उससे इलेक्शन से नजर आ रहा है। हमारे भाई बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि जैसे कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके अपने राइट्स के ताल्लुक से भी कह रहे हैं कि साहब ये डिवाइड कर रहे हैं। अरे भाई डिवाइड नहीं है, अगर लिंगायत्स को अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी एक्सेप्ट किया है तो ये उनकी इंटरनल डिमांड है, इसके ऊपर इसकी तकलीफ की क्या बात है। जैन्स को कराया, इससे पहले तो उन्होंने जब जैन्स को कराया गया था और कांग्रेस के दौर में कराया गया था, उस वक्त तो किसी ने शोर नहीं बचाया कि जैन को क्यों कर रहे हैं। इसको इस पूरी किताब का जो इस वक्त लिंक है वो सीधा का सीधा इलेक्शन से नजर आता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ऐसे जो भी किताब लिखता है, जो भी कमेंट करता है, मैं समझता हूं सबसे पहले पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और चाहे वो अब जैसे हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज के ऊपर सलमान खुर्शीद, क्योंकि बहुत जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदार आदमी कांग्रेस के रहे हैं, उनको किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ऐसी किताब, अगर क्योंकि उनके पास एक मौका था, अगर उन्होंने किताब में अगर कोई गलत बात लिखी भी थी, उनका विड्रॉ कर लेना चाहिए था कि भाई माफीनामा मांगते कि भाई ऐसे कमेंट मुझको नहीं करना चाहिए था। क्या वो छोटे तो हो नहीं जाते? अब अगर हमारे सिन्हा साहब उसको यूज कर रहे हैं तो ये यूज कर रहे हैं बाकायदा पॉलिटिकल अपनी फायदे के लिए। बिल्कुल उतना ही ज्यादा तकलीफ, लेकिन मौके क्यों देते हैं? मौके क्यों दिए जाते हैं? साहब तो करेंगे, सियासतदान तो करेंगे, उसमें क्या? आरएसएस बीजेपी कांग्रेस के ने इतने मौके दिए हैं, उनकी इतनी किताबें मौजूद हैं कि अगर हम उनके ऊपर डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे तो फिर दोबारा महायुद्ध हो जाएगा। क्या क्या नहीं लिखा आरएसएस के लोगों ने, क्या क्या गोलवलकर साहब ने क्या नहीं लिखा, क्या क्या और बाकी दूसरों ने लिखा, क्या कांग्रेसियों ने नहीं लिखा। कांग्रेसी उसके अंदर चले जाते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, उधर से निकल कर आ जाते हैं दूसरे होते हैं। ये कब हमारे यहां खत्म होगा? हमको देखना यह पड़ेगा कि इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना बात करते हो, चाहे कांग्रेस के लोग करते हो, चाहे बीजेपी के लोग करते हो, चाहे कोई और मुसलमान करता हो, हिंदू करता हो, हम सब उनको कंडेम करें एक आवाज के अंदर। पहली बात यह है कि सिखों के साथ में जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से जो और वैसा कभी किसी के साथ पहले का हुआ, बिल्कुल कभी भी किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी शख्स के साथ, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सलमान खुर्शीद ने क्यों ऐसा लिखा था, क्या वजह थी उसकी, क्यों ऐसा उन्होंने लिखा, क्या मजबूरी थी उसके पीछे की, इस पर बात करेंगे। और क्या दंगों को जस्टिफाई किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। बहरहाल इसी पर बात करेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सलमान खुर्शीद की किताब एट होम इन इंडिया को लेकर तनाजा हो गया है, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 84 के दंगे हुए थे उनको जस्टिफाई करने की उन्होंने कोशिश की है। और उन्होंने लिखा है कि 84 के दंगों से मुसलमानों को खुशी हुई थी, उन्हें सुकून मिला था। पता नहीं कौन सी सोच है सलमान खुर्शीद की जो वो दिखाना चाहते हैं, इसके पीछे की सियासत क्या है, या वो खुद को चमका रहे हैं, सियासत को चमका रहे हैं, या फिर किताब बेचने का कोई उनका एक उनके जहन में ये रहा होगा कि कंट्रोवर्सी होगी, किताब ज्यादा बिकेगी। बहरहाल क्या कुछ है इसके पीछे, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि दंगों को जस्टिफाई करना कितना सही है, उसके ऊपर सियासत करना कितना सही है, और दंगों के लिए किसी कौम को, पूरी ही कौम को कटघरे में खड़ा कर देना, क्या ये ठीक है, क्या मुनासिब है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं। कमाल फारूकी साहब, ये जो एक अजीब तरह की सियासत हम देख रहे हैं इन दिनों, एक्शन का रिएक्शन, ये बात जो है पहले दूसरी पार्टियों की तरफ से भी आई थी, लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब ने भी ये बात साबित कर दी है कि ज्यादातर पॉलिटिशियन जो है वो इसी पर यकीन रखते हैं, इसी में बिलीव करते हैं, एक्शन का रिएक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऐसे ही लोग आजकल सियासत में कामयाब भी हो रहे हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसी तरह से लोग बाग ऊपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। असल जो मुल्क के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की तरफ तो जा नहीं रहा है। एम्प्लॉयमेंट का मामला है, एजुकेशन का मामला है, हमारी जो इकोनॉमी है बर्बाद हो रही है, हमें सबको उसके ऊपर बात करना चाहिए। अब हो यह रहा है कि इन चीजों को वहां से खोद कर निकाल कर लाकर और उसमें झगड़ा करने की कोशिश की जाती है। 84 में राइट हुए हैं और 84 के बाद शायद 87 की एक पहली किताब है, उसके अंदर भी ये मौजूद है। उस वक्त उसके ऊपर मैं तो समझता हूं कि उसी वक्त
शायद वो क्योंकि सलमान खुर्शीद उस वक्त इतने लाइमलाइट में नहीं थे, इसलिए किसी ने उसको अहमियत भी नहीं दी होगी, ऐसे जिस तरह से और लोग बाग लिखते हैं। मैंने आज तक उस किताब को नहीं पढ़ा, और मैं सलमान खुर्शीद की कोई किताब पढ़ना चाहता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो इस तरह की किताबों में बातें लिखता हो तो उसको तो किसी तरह से भी राइटर भी नहीं कह सकता, क्योंकि आप जब जज्बातों से खेल रहे हो, जब मसे के खून हो रहा हो, मसे के वहां हर आदमी तकलीफ के अंदर मौजूद हो, और आप उसको कहां से जोड़ रहे हैं। और जहां तक 47 का ताल्लुक है भाई, 47 में सिर्फ मुसलमानों का खून थोड़ी बहा है, हिंदुओं का भी खून गया है, सिखों का भी खून गया है बॉर्डर के अंदर। और ये पूरी जिसकी साजिश थी उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि किन लोगों ने बैठकर एक कागज के ऊपर पेन डालकर जो पूरे मुल्क को तकसीम कर दिया, और लोग बाग उसके अंदर हाथाहाथ हुए, तकसीम हुए, और भाईचारा टूटा। अब उसको जख्म को किरोतने की इस वक्त क्या जरूरत है? इसका मतलब यह कि इसका अभी भी आप पॉलिटिकल गेन हासिल करना, और इतनी बुरी तरीके से इसका आपने अपने एक लेख की वजह से, अपने एक कलम को चलाने की वजह से, या फिर अपनी किताब को भेजने की वजह से पूरी ही कौम के ऊपर सवाल निशान लगा दिया। आपने कह दिया कि पूरी कौम खुश हो रही थी, पूरी किताब बेचने का भी मुझे तो सॉरी एक लास्ट बात कहूंगा, ये किताब बेचने का मामला नहीं है, ये उनका पॉलिटिकल गेन हासिल करने का, क्योंकि याद रखिए ये कौन सा वक्त है, उस वक्त है जब हमारे सिख भाइयों के साथ में इतना खून खराबा किया गया था। उसके बाद कुछ लोग राजीव गांधी को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, और उन्होंने उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी। ये गुमराह कर रहे थे, वो गुमराह कर रहे थे, और उसको राजीव गांधी को उसको खुमियाजा भुगतना पड़ा। भाई राजीव गांधी के जमाने ही में तो सब कुछ हुआ है। अगर मैं कहूंगा, हमारे भाई भी इस बात को इनकार नहीं करेंगे कि फसादात उनके जमाने में बहुत हुए। बाबरी मस्जिद का सारा तनाजा उनके मामले के अंदर खड़ा हुआ, जो आज तक हम भुगत रहे हैं, जो 47 से लेकर 49 से लेकर दबा हुआ था, उसको मौसे के उन्हीं लोगों ने वो किया। उसके बाद उनको ये बताने की कोशिश करी कि नहीं अब बिल्कुल ठीक है, मुसलमान आपके साथ में। कौन लोग कह रहे थे? इसी तरह की किताब बता करके मुसलमान से, खुदा ना करे मुसलमान अपने सिख भाइयों की कत्ल के ऊपर क्यों खुश होगा, या हिंदू भाइयों के क्यों हिंदू भाई किसी के भी कत्ल पे क्यों? हमारे भाई बराबर में रह रहा है, अगर उसका कत्ल हुआ है, मेरे घर में कत्ल हुआ है, मुझे वो बच्चे याद हैं आज तक। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हमारे यहाँ एक बच्चा आया था, उसने जब अपना किस्सा बतलाया हम सब लोग रोने लगे, और हम उन सब में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो ये इस बात के इस तरह के करने के बाद आपस में भाईचारे को खत्म करना, और जो लोग इस तरह की किताबें किरोत के निकाल कर ला रहे हैं, मैं समझता हूं वो भी बराबर उसी तरह के मुलजिम है जिस तरह से सलमान खुर्शीद है। अशोक गोयल जी, खुर्शीद जी, मैं कमाल फारूकी साहब बहुत बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर भी हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन जो आज मुद्दा है वो सलमान खुर्शीद जी के बयान का है, जो उन्होंने दिया उनकी किताब में छपा, और उसको वो कंडेम भी कर रहे हो, मानते भी, बहुत गलत भी है। लेकिन अगर सलमान खुर्शीद जी आज इसको, चाहे वो पहले से निकला है, पहले की किताब है, आज वो कह देते कि मैंने ये गलत स्टेटमेंट दी, मैं इसको कंडेम करता हूं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, या इसकी विवेचना करना के जिसने निकाला है वो सियासी बेनिफिट ले रहा है। चाहे वो गुजरात का चुनाव, जब आप पाकिस्तान के आर्मी के डिप्टी चीफ कहते हैं कि हम अहमद मियां पटेल जी को गुजरात का सीएम देखना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि ये सियासी बेनिफिट ले रहे हैं, आज भी कह रहे हैं ये सियासी बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा है, बयानबाजी नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो मुद्दा है कंडेमेबल है, जो आप गुजरात जीत चुके हैं। आप देखिए ये बात को, ये किताब राकेश सिन्हा जी ने तो नहीं लिखी, या वो जो ट्वीट जो की थी, लेकिन सुनिए ना, बीजेपी ने तो नहीं की, सुनिए ना, लेकिन जो लोग ये बताइए अशोक गोयल जी, सवाल इसलिए उठ रहा है कि भाई जब इलेक्शन होते हैं तभी जो है वो जिन्ना निकल करके आ जाते हैं एएमयू से, जब इलेक्शन होते हैं तभी सलमान खुर्शीद जाकर के वहां कुछ बोल देते हैं कि हाँ कांग्रेस का दामन जो है वो मुसलमानों के खून से मतलब जो है वो दागदार है। तभी उसी दौरान जो है सलमान खुर्शीद की किताब भी आ जाती है सामने, तो सियासत तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी कहते हैं ये गलत है, तो मुद्दा ही नहीं है ये। लेकिन मुद्दा ये है कि हम उस स्टेटमेंट को कंडेम भी नहीं करेंगे, डिनाई भी नहीं करेंगे, और जो राकेश सिन्हा जी जिन्होंने ये किताब नहीं लिखी उन्हीं के ऊपर आरोप लगाएंगे कि इन्होंने आज ये इशू क्यों रेज किया। ये जो दोहरा चरित्र है ये इस देश में अब चलने वाला नहीं है। ये जो आप गलत स्टेटमेंट भी देंगे, लेकिन उसको ये जस्टिफाई करेंगे क्योंकि आज आप स्टेटमेंट को आपके पास ट्विस्ट करने के लिए, सियासी वादा करने के लिए आज स्टेटमेंट अवतार सिंह जी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल एक सेकंड में आ रहा हूं, अवतार सिंह जी। अशोक गोयल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, मैं छोटी सी बात में जवाब दे दूं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले झूठ की फैक्ट्री है। ठीक है, इन्होंने देश को पता है कौन है। नहीं, आप लोगों के हिसाब से जो बात नहीं करेगा वो पाकिस्तान चला जाएगा, आप लोगों को कोई वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाएगा, जो आपकी हाँ में हाँ नहीं रहेगा वो पाकिस्तान चला जाएगा। अरे आप लोग देश के ठेकेदार
ये देश के लोगों को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश में रहने के लिए आरएसएस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश में नहीं, आप ये बताइए कि जो ये स्टेटमेंट सलमान खुर्शीद जी ने दिया वो सही है क्या? ये स्टेटमेंट नहीं है, गलत आप बांटोगे, गलत है। तो माफी मांगनी चाहिए। आप इसके ऊपर राजनीति करने का अच्छा ठीक है ना, सुनिए ना, शर्मनाक बात है। सर एक सेकंड, आरएसएस के डीएनए में झूठ है। सर एक सेकंड, आरएसएस के डीएनए में झूठ है, बीजेपी के डीएनए में झूठ है। प्लीज अवतार सिंह जी, ये जो सियासत इसके ऊपर हो रही है, आपको लगता है कि जो असल मुद्दा है सियासत करके उस मुद्दे को दबाने की कोशिश हो रही है, और असल मुद्दा यह है कि एक दंगे को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, एक दंगे को यह बताने की कोशिश की गई है कि यह दंगा सही था क्योंकि इससे एक कौम बहुत खुश थी और उसको सुकून मिला था। असल मुद्दा यह है किसी के जज्बात से खेला गया है, लेकिन यहां पर जो सियासत हो रही है, आपको लगता है सियासत से उस पूरे मसले को दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है। खामखा का कि हिंदुस्तान में किसने रहना है, किसने जाना, किसने इलेक्शन लड़नी, किसने नहीं लड़नी। मुद्दा तो है इस बात का कि ये जो मुद्दा छेड़ा है अपने इसने खुर्शीद जी ने, ये पहली बात तो उसको कंडम करना चाहिए, खुद को कंडम करने देना चाहिए उसको। वो कर देता तो कोई बात ही नहीं। पहली बात ये कि 15 में किताब छपी, आप उसको ये बात भी ठीक है कि खरीद के निकालने की बात यही है कि नए सिरे से ये कोई उसका बेनिफिट लेना। लेकिन सवाल इस बात का कि पहली बात है कि दंगे के हक में कितने लोग हैं, तो खिलाफ कितने लोग हैं। दंगा चाहे 84 का हो, चाहे 47 का, चाहे गोधरा का हो, दंगे तो देश के ऊपर कलंक है। ये तो बात सबको माननी चाहिए। बिल्कुल। फिर एक आदमी सीधा कहता है कि 2000 का दंगा देश के ऊपर कलंक है। वो जो ये कह रहा है कि कलंक का जो 84 का दंगा, ये क्या है? ये देश को बहुत इज्जत देता है। सारे दंगे कलंक है साहब, सारे दंगे कलंक है। 92 में इसका क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, 92, 93, दंगे है 89 तमाम वक्तों पर ना कोई दंगे हुए, हिंदू दंगे सबको करता कंडेम करना करता है, ना कोई सिख दंगे करता। बिल्कुल। दंगे करने वाले लोग एक अलग किस्म के लोग हैं, इनके पीछे कोई और साजिशें काम करती हैं। ना कोई हिंदू गलत है, ना कोई मुसलमान गलत है, ना सिख गलत है। मुसलमान क्यों खुश होगा कि जब सिखों को मार पड़ेगी? कैसे खुश होगा? वो कितनी गलत बात की लिखी उसने। हिंदू को खुश होगा? हिंदू क्यों मारेगा सिख को? हिंदुओं ने उस टाइम मदद की है सिखों की, मुसलमानों ने भी किया सिखों की मदद, सिखों ने भी हिंदुओं की किया। हमने जो बढ़ाया, हमने वो वहां जो यादगार बनाई है 84 की, उसमें उन हिंदुओं के नाम लिखे हमने जिन्होंने सिखों को शेल्टर दिया, सिखों के बारे में लिखा है, सिखों के दर्द को समझा, उनका भी लिखा, मुसलमानों का भी लिखा, उन जजों का भी लिखा। ये बात नहीं कि सारे एक तरफ होते हैं। जिन्होंने दंगे किए हैं वो अभी भी घूम रहे हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। चक के बाद मिर्च शाह की तरफ ले गए कि वहां गोधरा में ये हो गया, वो हो गया। बात ये नहीं है गोधरा में हो चाहे दिल्ली हो, जो हुआ गलत हुआ, जो होगा गलत होगा। दंगा गलत है, देश के ऊपर कलंक है, इसको कैसे रोकना? खुर्शीद जैसी किताबें लिखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी तो दंगे होंगे, कोई ना कोई नफरत की आग लगेगी। इसलिए इसको बंद करना चाहिए, ऐसी किताब नहीं छपनी चाहिए, उसको सॉरी कह के माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, इसमें किसी जात का गुरदर्शन सिंह जी, बिल्कुल ठीक है गुरदर्शन सिंह जी। राकेश सिन्हा ने कहा है कि जो किताब के अंदर लिखा गया है वो बहुत खतरनाक है और उससे मुल्क का माहौल खराब हो सकता है। एक तरीके से उन्होंने इशारों में कहा है कि और दंगे हो सकते हैं। आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे, हमने तो ये सुना है, हमने पढ़ी, हमने भी। मैं एक बात करेक्ट करना चाहता हूं जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो मतलब जो बेकसूर इंसानों को, बच्चों को, औरतों को मारा गया, इधर भी मैसेकर हुआ, प्लान्ड मैसेकर हिंदुस्तान में मुसलमानों का। और किसने कराया, किसकी सेंटिटी थी? पटेल साहब की थी जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त हिंदुस्तान के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कराए? उधर उधर पाकिस्तान में सिख, बेगुनाह सिख बेरहमी दे नाल हिंदू और सिख मारे गए। किसने कराया? जिहड़ी उस वेले दी सरकार सी, ट्रांसफर ऑफ पावर होई आ, और ट्रांसफर ऑफ पावर दे विच कोई आजादी दी लड़ाई नहीं सी। ये अंग्रेज छड़ के गए, कॉलोनियल सिस्टम विड्रॉ होया, और इसकी मिथ बनाई जा रही है कि असी बड़ी आजादी दी लड़ाई लड़ी है। आजादी दी कोई लड़ाई नहीं हुई, ये सिर्फ विड्रॉल हुई है कॉलोनियल सिस्टम दी। और दोने पासे एथनिक क्लींजिंग हुई है, एथनिक क्लींजिंग।
आई हैव एविडेंसेस इन माई हैंड, जहां पर सरदार पटेल ने हथियार दिए लोगों को कि मारो इनको, मुसलमानों को निकालो यहाँ से, और उधर भी ऐसे ही हुआ। और सबसे ज्यादा नुकसान, अधिकार नहीं है सरदार पटेल और नेहरू से किसी भी तरीके का इल्जाम मेरा दर्द है, ये मेरी बात नहीं है, मेरा दर्द है, ये मेरी तकलीफ है। जी सलाम की डिबेट का इंतजार कर रहे थे कि कब जी सलाम आपको बुलाएगा और आप बातें करोगे। कोई सुनता नहीं, बातें मत बोलो, कोई सुनती आप आरएसएस अरे कोर्ट कहाँ गई? नहीं, आपका भी लग रहा है कि आपको भी शायद आरएसएस में भेजा होगा। कोर्ट कहाँ गई? आरएसएस की जवान मत बोलो, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप उन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं जो इस देश में, अब दुनिया में नहीं है, जो भारत के होम मिनिस्टर रहे हैं, मजबूत होम मिनिस्टर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हो। नोमानी साहब गलत है, ये गलत है। ठीक है, हमारा किसी ने भी इल्जाम लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आप इतने सालों तक चुपके बैठे हुए थे, आप इंतजार करेंगे, आप जिस तरह की डिबेट होगी आप इल्जाम लेके आओगे। नोमानी साहब, आपको क्या लगता है, सोच क्या रही होगी सलमान खुर्शीद की? आपकी सारी बातें हम क्यों सुनेंगे? ठीक है, आप झूठ बोलोगे, हम सुनते रहेंगे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है झूठ सुनने की। ठीक है नोमानी साहब, नोमानी साहब, सिखों को जुडिशरी ने मेल किया, मैं दावे पे कहता हूँ, मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, कोई बुनियाद नहीं है। और उन्होंने जो कांग्रेस जो है सोच के जो लोग थे 1984 में, जो उसके गुंडे थे, जो पाप किया है, उसकी तरफ से लोगों के जहन को मोड़ने की इन्होंने जो है गलत कोशिश की थी। और मैं चूंकि सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं भी लिखता पढ़ता हूँ। जहां तक जो है राकेश सिन्हा की बात है, बहुत सी किताबें ऐसी होती है कि गुरु गोलवालकर की किताब जो है बंच ऑफ थॉट्स 1966 में छपी थी, और हमारे 99% मुस्लिम लीडर जो है उन्होंने 50 साल हो गए आज तक वो किताब नहीं पढ़ी है, तो आप क्या कहेंगे? वो तो किताब जब भी पढ़ी गई, राकेश सिन्हा से आप मतभेद कर सकते हैं विचारिक स्तर पर, लेकिन वो हवाले गलत नहीं देते हैं। नोमानी साहब एक बार सुन लेते हैं, ढिल्लों जी को सही कहा है। रोमानी जी, ढिल्लों जी भी सुनेंगे, क्योंकि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। इनकी बातों में नहीं, वो तो दूर की बात है। अभी सलमान खुर्शीद की किताब जो है वो मुद्दा है असल में, जो है जो उन्होंने ऐसी बात कही आज तक किसी ने सोचा नहीं था। इल्जाम लगाएंगे को सुकून मिल रहा है, सुनते रहेंगे, बर्दाश्त मुसलमान तो कहीं इसमें है ही नहीं, जो बर्दाश्त नहीं है। क्या आप सरदार पटेल और नेहरू पे इल्जाम लगाओगे, हम सुनते रहेंगे? चलिए ठीक है, मुस्लिम कौम को इन्होंने कत्ल करने का काम किया कलम से। ठीक है, आज का मुद्दा में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सियासत क्यों होती है ऐसे मौकों पर, और कैसे जस्टिफाई करना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी भी दंगे को क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है, उसको क्यों जो है उसको सही ठहराने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तर्क दे करके, क्यों ऐसा हो रहा है, सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्यों किया, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। दंगों के दर्द को इतने हल्के में क्यों लिया गया, क्यों सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में यह लिखा कि जो 1984 के दंगे हुए थे उससे मुसलमानों को सुकून मिला था, वो खुश हुए थे क्योंकि 1947 में उनका कत्लेआम हुआ था। जबकि कत्लेआम सिर्फ मुसलमानों का नहीं हुआ था बल्कि सभी कौमों का हुआ था जो उस वक्त मौजूद थे, जो इस वक्त उधर उधर यानी जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, जो पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, तो तमाम कौमें जो हैं वो उससे परेशान हुई थी या फिर जो है उससे असरअंदाज हुई थी, सभी को वो दर्द झेलना पड़ा था। बहरहाल सलमान खुर्शीद की सोच क्या है, अभी तक उनका बयान नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि उनका कोई बयान आएगा और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद वो अपनी किताब से कहें कि वो इस पन्ने को, इस चैप्टर को हटा ही रहे हैं पूरी तरीके से, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जब तक सलमान खुर्शीद का बयान नहीं आ जाता ऑफिशियल, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सलमान खुर्शीद ने ऐसा लिखा क्यों? क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए लिखा, या फिर उस वक्त की जो कांग्रेस की जो आला लीडरशिप थी, क्या उसे खुश करने के लिए लिखा था ऐसा, या अपनी सियासत को चमकाने के लिए लिखा था? ये बात जो है वो सलमान खुर्शीद ही जानते हैं। यहां पर तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल फारूकी साहब, आपको क्या लगता है कि दंगों के दर्द को इतने हल्के में लेना, उस पर एक तरीके से उन जख्मों पर नमक छिड़कना, एक तो ये बिल्कुल भी कहा जाए सही नहीं है और इंसानियत के खिलाफ है ये। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी दंगे को कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, उसे एक्शन का रिएक्शन बताता है। ये जो तमाम चीजें हैं, आपको लगता है कि ये ना तो इस मुल्क के लिए सही है, ना ही किसी कौम के लिए सही है, और ना ही सियासत के लिए सही है?
बिला शक शुभा, ये और मैं समझता हूँ ऐसे जो भी सोच रखते हैं उनके किरदार में बहुत कमी है। हाँ। जो किसी के दर्द में कोई खुशी महसूस करता हो उससे ज्यादा कोई जलालत की बात इस दुनिया के अंदर नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बहुत ही जलील बात है जो आदमी सोचता हो कि भाई दूसरे का घर जल रहा है और मैं उससे खुश रहूं कि दूसरे घर जल रहा है। ये बहुत ही तकलीफ दे वाली बात है। जो सिखों के साथ में जो हुआ है 84 के अंदर, वो इंतहाई अंदोनाक है और उसकी किसी कोई लफ्ज नहीं है हमारे पास जो उसके किसी तरह से उसको बयान कर सके, उसके दर्द को, उसके पीड़ा को। उसी तरह से जो 47 में या उसके बाद के जो दंगे हुए हम उसको जस्टिफाई किसी हालत में नहीं कर सकते, लेकिन वो एक तारीख का हमारे एक स्याह बाब है, उसको किरोतने की जरूरत नहीं है, उससे सबक लेने की जरूरत है। और जो लोग उसको अप्रिशिएट करते हो उनको कंडेम करने की जरूरत है, चाहे उसमें कोई भी हो। बिल्कुल, क्या कहें गुरदर्शन सिंह जी? बिल्कुल, ये दंगे कतई नहीं होने चाहिए, लेकिन दंगों पर सियासत भी होती है। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कुछ ना कुछ ऐसी सियासी तौर पर प्लानिंग हो, कुछ ना कुछ हुकूमती लेवल पर, हुकूमती सतह पर कुछ ऐसी प्लानिंग हो कि दंगे ना हो, ताकि फिर दूसरे लोगों को, दूसरे पॉलिटिशियंस, जो कुछ एक लोग हैं जो दंगों पर भी सियासत करते हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जा सके? ये मैंने पहले बार बार कह चुका हूं, ये दंगे नहीं है जी, ये प्लान्ड मैसेकर्स हैं। हाँ। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले जो 1947 में 1 मिलियन लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, सिख मारे गए, अगर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करते हाँ। और जो दोषी हैं उनको कटहरे में नहीं खड़ा करते, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इसको लुकोया नहीं जा सकता, इसको चिपकाया नहीं जा सकता, इसकी ओपन इंटरनेशनल लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो उस वक्त के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त के पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन चारों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इधर ये जिम्मेवार हैं, उधर वो जिम्मेवार है। ये असलियत है। ढिल्लो साहब, फिर वही वाला टेप रिकॉर्डर शुरू कर दिया आपने 47 वाला। अरे 47 से बाहर निकलो, 2018 चल रहा है, आपकी सारी बातें नहीं सुनेंगे। आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व होम मिनिस्टर का इल्जाम लगा रहे हो और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। आप कौन हो? आप कौन हो इंक्वायरी की डिमांड करने वाले? Who is you? आप कौन हो डिमांड करने वाले? नहीं, आप कौन हो डिमांड करने वाले? आप हिंदुस्तान के पर्सन नहीं। आज आपको याद आई है, आज आपको याद आई 47 के बाद 2 जनरेशन खत्म हो चुके, आज आपको याद आई है। आप किसके इशारे पे ऐसी बातें कर रहे हो? आप किसके इशारे पे ऐसी बात कर रहे हो? और आपकी आवाज से बार बार बू आ रही है कि आप एक देशद्रोही की तरह बात कर रहे हो। आप एक देशद्रोही की तरह बात कर रहे हो। आपको इस देश से प्यार नहीं है। इस देश में जिन लोगों ने दुख झेला है, जिन लोगों ने दर्द झेला है, कौन सा देश? किस देश की बात करते हो? किस देश की बात करते हो? जहां निर्दोष लोगों को मारा जाता है, जहां बेकसूर लोगों को मारा जाता है, बात कर रहे हो? किस देश की बात करते हो? सलमान खुर्शीद को मीडिया के सामने आकर के आप बयान देना चाहिए था और उन्हें अफसोस का इजहार करना चाहिए था। पाकिस्तान के जो कुछ उन्होंने लिखा वो गलत था, वो इस चैप्टर को अपनी किताब से हटा रहे हैं। ठीक है सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। आप जैसे लोगों से देश को खतरा है। आ रहा हूं सब। आप जैसे लोगों से इस देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता में बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, आप पाकिस्तान की भाषा में बोल रहे हैं। इसका बंटवारा किसने कराया? आप पूछो बंटवारा किसने कराया? गांधी, नेहरू और पटेल और जसवंत सिंह की किताब है। देश के ऊपर कलंक है। बीजेपी के बड़े मैं इसमें आगे जोड़ना चाहता हूँ, जो दंगों के ऊपर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, बिल्कुल भड़काऊ बातें करते हैं, फिरका परस्त बात करते हैं, वो और भी बड़ा कलंक है। हमें खास तौर से, वैसे तो सभी लोगों को, लेकिन खास तौर से हमारे राजनीतिक नेताओं को और धार्मिक नेताओं को, चाहे किसी भी धर्म के हों, उन्हें बहुत संतुलित और बहुत समझदारी की बातें करनी चाहिए, जो शांति और सद्भाव बढ़ाने वाली हों। भड़काने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। कई बार हमें सत्य की भी अनदेखी करनी पड़ती है अगर वो आपस में लड़ाता है तो। बिल्कुल, तो मैं ये कहूंगा, ये बिल्कुल सलमान खुर्शीद साहब की जो किताब में जो वाक्य लिखा हुआ है वो असहनीय है, पीड़ादायक है। उन्हें तुरंत इस पर माफी भी मांगनी चाहिए और इसको अपनी किताब से निकाल भी देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अवतार सिंह जी, क्या कहेंगे? क्या सलमान खुर्शीद को माफी मांगनी चाहिए और क्या अपनी किताब से उस चैप्टर को हटा लेना चाहिए? क्या बात कर, जितनी देर वो बात को खरीदोगे नहीं, उसको माफी भी मांगनी चाहिए, उसको डिलीट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए उसको। अजय तो एक ही बात बताइए, पता नहीं आगे क्या कुछ लिखा होगा उसने। बिल्कुल ठीक है। ये जो बात उसने लिखी है देश के बंटवारे की बात है, लोगों को लड़ाई कराने की बात है और धर्म के अंदर वक्री वक्री जातियों के साथ झगड़ा करवाने की बात है। ये बिल्कुल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ठीक, अशोक गोयल जी, जो इसके ऊपर पूरी सियासत हो रही है, ये लोग कह रहे हैं कि, यानी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को मौके चाहिए होते हैं, आप मौकों की तलाश में रहते हैं और मौके उस वक्त लेकर के आप सामने आते हैं जब
मुल्क में कहीं इंतखाबात हो रहे होते हैं, कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं। कर्नाटक में इलेक्शन है, कैसे उसको जोड़ करके देख रहे हैं? आपको लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए और सलमान खुर्शीद को सीधे तौर पर सामने आकर के या तो माफी मांग लेनी चाहिए या फिर कह देना चाहिए कि मैं इस चैप्टर को हटा रहा हूं? जब कोई चीज बाहर आती है तो कोई सियासत से जोड़ता है, कोई किसी से जोड़ता है, ये बात तो छोड़ देनी चाहिए। हर कोई अपने अपना मतलब हल करता है, लेकिन सवाल इस बात का कि लिखी क्यों गई? ठीक है, क्यों लिखी गई बात? ये बिल्कुल बात इस पे आ जाओ, दूसरी बात क्यों करते हो? हर आदमी अपना मतलब निकालता है, तुझे लिखी क्यों गई है? ठीक है सर, ठीक है सर, बस आ रहे हैं, अब चूंकि वक्त की कमी है, एक एक करके बोल लेते हैं। अशोक गहल जी, सर मैं आ रहा हूं। आपको लगता है कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए? रब्बानी जी देखिए, शूट द मैसेंजर नहीं होना चाहिए। जब कोई स्टेटमेंट गलत है उसको कंडेम करना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। सलमान खुर्शीद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक साधारण व्यक्तित्व है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस को आगे बढ़कर इसको कंडेम करना चाहिए। कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, रादर देन के वो राकेश सिन्हा जी पर प्रश्न उठाएं या इस मुद्दे को यहाँ पर क्यों लेकर आए। अगर ये जब ये मुद्दा उठा उसी वक्त ये डिनाई कर देते या उस किताब से उस अंश को वापस ले जाते तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। लेकिन ये बार बार ये दिखाता है कि ये कांग्रेस की संस्कृति है ऐसे इश्यूज को रेज करवाना, और जब इस तरह की कंट्रोवर्सी उठ जाए तो जिससे कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन होगा, इसको तुरंत खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन किताब में लिखी हुई इस बात से तो मुसलमान भी नाराज होंगे साहब। यही कह रहा हूं जी, कोई मुसलमान उनसे इत्तेफाक नहीं करेगा इस बात से। नहीं करेगा तो ये बात गणेंद्र भारद्वाज जी, ठीक है सर, उनको ये खत्म कर देनी चाहिए। अशोक जी वक्त की कमी है। गणेंद्र भारद्वाज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, क्या सलमान खुर्शीद, सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट, क्या सलमान खुर्शीद कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं? चूंकि पाकिस्तान से लेकर के और हिंदुस्तान तक अलग अलग जगहों पर जब भी वो कुछ बयान देते हैं या कोई तकरीर करते हैं, उनकी तरफ से ऐसी परेशानी भरे बयान आ जाते हैं या ऐसे बयान आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है जिससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं परेशानी में जाना पड़ता है। क्या आपके लिए परेशानी का सबब बन गया सलमान खुर्शीद जी? बड़े अपने ओपनिंग निबाग में बड़ा साफ साफ कहा था, किसी भी तरीके के दंगों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, दंगाई हमेशा दंगाई होता है और दंगाई की कड़े क्या आप मानते हैं सलमान खुर्शीद को किताब में लिखी हुई बात के ऊपर माफी मांगनी चाहिए? फिर यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए ना सर, नहीं करनी भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए सर, एक सेकंड, किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक सेकंड छोड़ दीजिए उसको। सलमान खुर्शीद जी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये बता दीजिए, बात खत्म। मैंने पहले भी कहा था कि निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें जो है ऑब्जेक्शनल हैं, ठीक है। सलमान खुर्शीद साहब को किस संदर्भ में उन्होंने बोला, उनको आपके अपनी सफाई देनी चाहिए। और इस तरीके की बातों का कहीं पे भी समाज में स्थान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए सर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। दंगों पर राजनीति मत करें। लिखा आपके नेता ने, आप दंगों की खेती काटते हो। भारतीय जनता पार्टी ने ये किताब नहीं लिखी है। वक्त की कमी है। कमाल फारूकी साहब आखिर में क्या कहेंगे सलमान खुर्शीद को? क्या वाकई अब मुल्क के सामने आकर के तमाम ही मुल्क के निवासियों से, मतलब जो है जितने भी लोग हैं या हिंदुस्तान की जितनी भी आबादी है, उससे माफी मांगनी चाहिए, खासतौर से मुसलमानों से भी और सिखों से भी, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने। साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं। मैं एज ए मुस्लिम और मेरे भाई दोस्त सिख हमारे साथ में बैठे हुए, उनके लिए दोनों के लिए बराबर उन्होंने हमारे साथ में जुल्म किया है। जो 84 में जो जुल्म हुआ है उसका कोई माफी उसकी कोई वो नहीं है। मजे कि वो तो हर आदमी को, पूरा हिंदुस्तान उससे शर्मसार है। उसी तरह से वो मुसलमानों को इसमें घसीट रहे हैं। ये मुसलमानों के साथ में कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? वो उनको इन तमाम चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूं वो पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है। अगर वो कांग्रेस में हैं तो उनको कांग्रेस का भी ख्याल रखना चाहिए कि इनके इस बयान से तो कांग्रेस को नुकसान होगा। लिहाजा अगर वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, उस किताब को विड्रॉ करना चाहिए। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इन लाइंस की वजह से पूरी किताब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर सलमान खुर्शीद की जो किताब में लिखा गया है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, उसके ऊपर सभी को एतराज है। मुसलमानों को कतई खुशी नहीं हो सकती, ना ही उन्हें सुकून मिल सकता किसी भी दंगे से। ये बात यहां पर निकल करके आई और शायद हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसे खुशी मिली होगी, जिसे सुकून मिला होगा। लिहाजा सलमान खुर्शीद को सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के बयान देना चाहिए, सफाई में अपनी बात रखनी चाहिए और इस किताब का जो ये चैप्टर है उसको हटा लेना चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।